जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। देखो आज संडे है और संडे के दिन मैं आप लोग का रिवीजन कराता हूँ। जैसे रिवीजन में 100 से अधिक जीके जीएस के प्रश्न रहते हैं, लेकिन आज आप लोग का रिवीजन क्लास नहीं हो रहा है। जैसे आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन कल आप लोग का रिवीजन होगा, ठीक है ना। जैसे इस हफ्ते में जितना भी जीके जीएस का क्लास हुआ है उसको आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप लोग अपने कॉपी में लिखे हो तो अच्छी बात है, अगर कॉपी में नहीं लिखे हो तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन में चले जाना, नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन में, फ्री कंटेंट वाले में। तो वहां पर आप लोगों को इस हफ्ते का पूरा जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग वहां से पढ़ लेना, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद जब आप लोग कल टेस्ट लगाओगे, जब कल मैं रिवीजन वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सारा प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे आज मैं इसलिए रिवीजन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कल जैसे मैं सिर्फ एप्लीकेशन में ही लगा था। कल कम से कम 1000 से अधिक लोगों के पास मैं मैसेज किया व्हाट्सएप पर, और सभी लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराने का कोशिश किया, ठीक है ना। लगभग अब सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया है। तो इसलिए आप लोग का रिवीजन वाला क्लास का जैसे PDF तैयार नहीं करवा पाया, ठीक है ना। वैसे रौनक भाई को मैं बोल नहीं पाया था, नहीं तो रौनक भाई तैयार कर देता। तो कल आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। आज आप लोग जैसे 35 प्रश्न देख लो, और कल ये भी 35 प्रश्न रहेगा, इसके साथ ही साथ मतलब पिछला वाला पूरा प्रश्न आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। कोच्चि, विजयवाड़ा, श्री पेरम्बदूर और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर श्री पेरम्बदूर हो जाएगा, ठीक है ना। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। तो राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी, श्री पेरम्बदूर में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य पाने वाले पहले व्यक्ति कौन कौन है। कृष्णा सोबती, गोविंद शंकर कुरूप, कैलाश सत्यार्थी और अन्नपूर्णा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो इसका राइट आंसर गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा, ठीक है ना। गोविंद शंकर कुरूप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा और जयपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ, ठीक है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो लखनऊ इज राइट आंसर। ध्यान से आप लोगों को मेरे बातों को सुनते हुए चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। बीजिंग में, पेरिस में, ब्राजील में और मॉस्को में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, ठीक है ना। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, ठीक है ना। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जापान, कनाडा, स्पेन और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलिट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। 2023 में ये प्रश्न जीडी में पूछा गया था, अग्निवीर जीडी में। जलिट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक,
केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है ना। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखो कल एक प्रश्न आप लोग का गलत हो गया था। जो 15वां प्रश्न था वो था कि G20 की स्थापना कब हुआ? तो G20 की स्थापना कब हुआ? G20 का स्थापना आपका 1999 में हुआ। कल टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो मैं भी आप लोगों को गलत ही बता दिया था। शायद वहाँ पर 1919 था, 1999 नहीं हो पाया था, यहाँ पर 9 नहीं लग पाया था। तो उसको जब मैं कल करंट अफेयर्स का क्लास कराया था शाम को 7 बजे, तो उसमें भी मैं आप लोगों को बता दिया था कि G20 की स्थापना 1999 में हुआ। और फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि G20 की स्थापना 1999 में मतलब हुआ, ठीक है ना। G20 की स्थापना 1999 में हुआ। तो ये आप लोगों को कभी भी भूलना नहीं है। और देखो यार, जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर में जाओ और नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लो और इसमें अपना ID पासवर्ड बना के साइन अप करके हर अग्निवीर पेपर का तैयारी अच्छे तरीके से करो, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अब अच्छे से एप्लीकेशन चल रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और लान टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है ना। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मणिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 फरवरी, 12 फरवरी और 26 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बार बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब ये जो PDF है ना, ये PDF आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों का क्लास समाप्त होगा वैसे 1-2 घंटे बाद आंसर सहित है पूरा का पूरा PDF आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कहाँ से इस PDF को डाउनलोड करना है? आप लोगों का जो क्लास है उसका पूरा PDF यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, तो फ्री कंटेंट पर आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग फ्री कंटेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब जितना भी आपका इस हफ्ते में क्लास हुआ है तो उसका पूरा PDF इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कुछ PDF पहले का है, ठीक है ना। लेकिन आज जो PDF अपलोड होगा तो यहाँ पर लिखा गया रहेगा YouTube क्लास PDF 9, और ये जो 8 वाला है ये कल का PDF है। जब व्यू PDF पर आप लोग क्लिक करोगे ना, व्यू PDF पर जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरा PDF खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखो आंसर सहित है, जैसे आंसर को जैसे यहाँ ग्रीन से हाईलाइट किया गया है, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहोगे तो इस पूरे PDF को यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर लोगे। जब इस पर आप लोग क्लिक करोगे ना तो यहाँ से ये पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को यहाँ से PDF हमेशा मिलता रहेगा जैसे ही आप लोगों का क्लास समाप्त होगा। और ये जो प्रीवियस एग्जाम लिखा गया ना, तो प्रीवियस ईयर में अग्निवीर के पेपर में जितना भी प्रश्न पूछे गए थे वो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर वाले से। और इसका कोई भी चार्ज वर्ज नहीं है, ठीक है ना। इसमें टोटल 500 GK GS के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो पिछले साल मतलब अग्निवीर के पेपर में पूछे गए थे। तो अभी TCS कंपनी अग्निवीर का पेपर करा रही है, तो मतलब इसी से रिलेटेड जैसे इसी में से काफ़ी सारा प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग कोई भी पेपर कराते हैं ना, जो पुराना पेपर रहता है तो उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिवाइज करते हैं। तो ये 500 प्रश्न आप लोग को एकदम रट डालना है, एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना। सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पटना, गोवा, दिल्ली और मुंबई। तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। गोवा का राजधानी कहाँ पर है? गोवा का राजधानी पणजी है, ठीक है ना। गोवा का राजधानी कहाँ पर है? पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के राज्यपाल आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि काबुल कहाँ की राजधानी है? तो काबुल कहाँ की राजधानी है? श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काबुल कहाँ की राजधानी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए।
काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल कहाँ की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगर आप लोग कल शाम 7 बजे वाला क्लास लिए होंगे करंट अफेयर्स का, तो फिर इस प्रश्न का राइट आंसर बता देंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स वाला क्लास नहीं लिए होंगे तो फिर इसका आंसर आप नहीं बता पाएंगे। लिखा गया कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखो प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर, अल्मोड़ा, श्रीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसलमेर इज राइट आंसर। हाल ही में भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जैसलमेर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, एकनाथ शिंदे, शिव प्रताप शुक्ल, राजेंद्र विश्वनाथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। ठीक है ना, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के खेल में कितना समय होता है। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर 60 मिनट हो जाएगा। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? तो हॉकी के खेल में 60 मिनट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगुल्ट्रम यहाँ पर रहेगा। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान, अफगानिस्तान, ईरान और मकाऊ। तो इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। ठीक है ना। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान इज राइट आंसर। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका डिजिटल बोर्ड कब तक आएगा। मेरी आंखें तरस गई है आपको डिजिटल बोर्ड पर देखने के लिए। तो भाई थोड़ा सा और अपने आंखों को तरसा लो। ठीक है ना, मैं भी एकदम कोशिशें में लगा हूँ। एकदम डिजिटल बोर्ड ला के एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ठीक है ना, मतलब एकदम कोशिशें में लगा हूँ, समझो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मैदान, पठारी एरिया में, पहाड़ों एरिया में और नदियों में। तो इसका राइट आंसर आपका पहाड़ों में हो जाएगा। ठीक है ना, पहाड़ इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल और फिलिकोनोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रक्त की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, यूरेमिया, ल्यूकोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। ठीक है ना, रक्त की कमी क्या कहलाती है? तो एनीमिया कहलाती है। रक्त की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। बाइल कहाँ से स्रावित होता है? ना जाने इससे हम लोग कितना बार मतलब मिल चुके हैं। यकृत, थायराइड, अग्नाशय और वृक्क। भाई देखो इस वीडियो को अगर आप लोग 1000 लाइक कर देते हो ना, तो कल एकदम शायरी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखते हैं 1000 इस वीडियो को लाइक करते हो कि नहीं। एकदम पूरा खतरनाक वाला शायरी बना कर लाऊंगा अगर 1000 लाइक कर दोगे तो। ठीक है ना। बाइल कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय और वृक्क। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इज राइट आंसर। अब देखते हैं आप लोग टारगेट पूरा करते हो कि नहीं। वीडियो तो 2000 लोग देख लोगे, 2500 लोग देख लोगे, 3000 लोग देख लोगे, लेकिन लाइकवा सिर्फ 500 लोग करोगे, 600 लोग करोगे। पता नहीं ऐसा काहे करते हो। पता नहीं हमारा बात समझ आता है कि नहीं आता है आप लोगों का। हमें लगता है कि मतलब थोड़ा बहुत आप लोग दूसरे दुनिया में खोए रहते हो, बस क्वेश्चन सुनते रहते हो, इसीलिए लाइक वाइक
नहीं करते हो तो भाई थोड़ा सा रहम कर दिया करो यार, फटाक से लाइक करो, ठीक है ना, ज़बरदस्ती करवा दूंगा लाइक नहीं करोगे तो। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ये जो दांतवा होते हैं किसके बने होते हैं? तो ये दांतवा कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट से दांत बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है? प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है? हृदय, मस्तिष्क, वृक्क और संयोजन है। तो इसका राइट आंसर संयोजन हो जाएगा। प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है? तो प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है? संयोजन से, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? आपका 4 ऑप्शन है, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल और पीयूष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्रिनल, ठीक है ना, एड्रिनल इज राइट आंसर। आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.11 सेकेंड और 0.2 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 0.8 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। जो हृदय होता है धक 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 धड़कते रहता है ना, तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में, ठीक है ना, तो 0.8 सेकंड लगता है। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो भाई मतलब आप लोग देख लेना 72 बार धड़कता है कि नहीं धड़कता है। कापियों किताबियों में तो लिखा गया है, किताबों में मतलब शुद्ध भाषा किताब होगा, थोड़ा देसी लैंग्वेज बोल देता हूँ ना। तो भाई 72 बार धड़कता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 78 बार धड़कता है। और एक बार कितना सेकंड में धड़कता है? तो 0.8 सेकंड में एक बार मतलब धड़कता है, ठीक है ना, क्या? हृदय, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। सेरेब्रम में थैलेमस, मेडुल ऑब्लिगेटा और पोन्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेडुल ऑब्लिगेटा हो जाएगा, ठीक है ना, मेडुल ऑब्लिगेटा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सबसे ज़्यादा शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा शराब पीने से मतलब कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना, अनुमस्तिष्क इज राइट आंसर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? लेइस, लाइका, डाली, हर्षा चावला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? तो प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? लेइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लेइस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनधारी में सर्वाधिक गर्भवती किस्में होती है? स्तनधारी में सबसे ज़्यादा गर्भवती किस्में होती है घोड़ा, हाथी, ब्लू व्हेल और चमगादड़ है। तो इसका राइट आंसर आपका हाथी हो जाएगा, ठीक है ना, हाथी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। ना जाने कितनी बार इससे रूबरू हो चुके हैं, ना जाने कितनी बार गिरा था और ना जाने कितनी ठोकरें खाई है। ये तो शायरी कल बोलेंगे एक के जब लाइक करोगे तो, ठीक है ना, नहीं तो आज नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा होगा। आप लोग एक के लाइक करो फिर शायरी सुनाएंगे। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो किसमें परिवर्तित करता है? एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में, डीसी को डीसी में। तो इसका राइट आंसर डीसी को एसी में हो जाएगा, ठीक है ना, डीसी को एसी में इज राइट आंसर। जो इन्वर्टर होता है वो डायरेक्ट करंट को एसी में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा
पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर विकिरण विधि हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? विकिरण विधि से आती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल है। आज आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि आज माइक कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आज अभी माइक को चार्ज में लगा रहा हूँ। कोई जहाज नदी से तैरता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा नीचे बैठता है, अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर थोड़ा ऊपर उठता है हो जाएगा, ठीक है ना। अगले बार जेडी में पूछा गया था, अगर रिपीट होगा ना तो बिना सोचे समझे थोड़ा ऊपर उठता है पर ट्रिक लगा देना, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग के तरफ चलते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि मधुमक्खी का संबंध भिन भिनाना से है तो सांप का संबंध किससे होगा? फूफ फूफकारना, हूट दहाड़ना, बात करना। तो सांप आपसे बात करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर किसी से सांप पर बात करता है तो बता देना, ठीक है ना। मैं उसका एक वीडियो बनाकर अपने नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर डालूंगा तो वो बंदा फेमस हो जाएगा। अगर किसी से सांप बात करता होगा तो बता देना जरूर है। सांप दहाड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं दहाड़ता है। आप दहाड़ोगे तो सांप खुदे भाग जाएगा। सांप हुटहुटाता है क्या? नहीं हुटहुटाता है। तो सांप क्या करता है? फुफकार मारता है। सांप फुफकुराना, ठीक है ना। जिस तरह से मधुमक्खी का संबंध भिन भिनाना से है उसी तरह से सांप का संबंध फुफकाराना से है, ठीक है ना, फुफकारना से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ADIJ WVZOCARD आगे क्या है, ठीक है ना। जिस तरह से इसका संबंध इससे है उसी तरह से इसका संबंध किससे होगा ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिल रहा है। आपका ए कितना नंबर पर आता है? ए आपका आता है 1 नंबर पर, ठीक है ना। डी आपका 4 नंबर पर आता है। उसके बाद से आई आपका 9 नंबर पर आता है और जे आपका 10 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से डब्लू आपका 23 नंबर पर आता है और भी कितना नंबर पर आता है? भी आपका 22 नंबर पर आता है और क्या हो गया? जेड आपका 26 नंबर पर आता है। ये तो थोड़ा सा भी नहीं बैठ रहा है। जो प्रश्न है ना आप कितना भी दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाते लगाते थक जाओगे लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं दिमाग लगाते लगाते थक गया हूँ तो रौनक भाई के पास कॉल किया हूँ। तो पता है क्या हुआ है? मुझे पता चल गया है कि इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पर पता है क्या रहेगा? यहाँ पर डी रहेगा, फिर आपका ई रहेगा, फिर आपका ए रहेगा, उसके बाद से यल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये रहेगा, इसका मतलब ये लिखा गया है। तो डी का उल्टा क्या होगा? डब्ल्यू होगा, ई का उल्टा भी होगा, ए का उल्टा जेड होगा, यल का उल्टा ओ होगा। तो फिर सी का उल्टा आपका यक्स हो जाएगा, ए का उल्टा आपका जेड हो जाएगा, आर का उल्टा आपका आई हो जाएगा और डी का उल्टा आपका डब्ल्यू हो जाएगा। तो यक्स जेड आई डब्ल्यू पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो इसको आप लोग देख लेना। आपका नेक्स्ट है कि 90, 96, 105, 117, 132 है। तो क्या देखने को मिल रहा है? बढ़ते हुए क्रम में पूरा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 90 से 96 हुआ है तो 6 बढ़ा है, 6 प्लस हुआ है। 96 से 105 हुआ है तो 96 से 105 हुआ है, 96 409 हो गया है, ठीक है ना। 9 प्लस हुआ है। अब 105 में कितना जोड़ा गया है? तो 17 हो गया है। 105 में कितना जोड़ा गया है? तो 17 हो गया है। 12 जोड़ा गया है तो 17 हो गया है। उसी तरह से 117 में कितना जोड़ा गया है? तो 32 हो गया है।
तो 117 में 15 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो पहले 6, उसके बाद से 9, उसके बाद से 12, उसके बाद से 15, तो फिर 3 को बढ़ा दो, 3 3 को जो सब में बढ़ा है तो 15 पर से 18 हो जाएगा। अब ई 18 कहाँ पर जोड़ना है? ई 18 132 में जोड़ना है। तो 132 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0, हसीलवा 1, 3 1 4, एगो हसीलवा 5 और एगो यहाँ उतरा जाएगा। 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका दिशा वाला प्रश्न है कि प्रत्यूष 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? इसको मैं आप लोगों को 2 तरीके से करने के लिए बता रहा हूँ, एकदम आसानी से कर दोगे। ये प्रश्न तो जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा अगर आ जाएगा तो। बोला जा रहा है कि प्रत्यूष 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ऊपर उत्तर की ओर होता है, नीचे दक्षिण की ओर होता है, फिर इधर आपका पूरब हो जाता है और इधर आपका पश्चिम हो जाता है। ठीक है ना। ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे इधर पूरब हो जाता है, फिर नीचे दक्षिण हो जाता है और लेफ्ट में आपका पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि प्रत्यूष 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कितना चला? 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर चला 2 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि फिर वो दाहिने मुड़ा, तो उत्तर से दाहिने इधर हो जाएगा और 1 किलोमीटर चला। ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि फिर वो दाहिने घुमा, फिर दाहिने घूम रहा है, तो अब दाहिने इसका नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। दाहिने कितना क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अभी आप लोगों को दाहिने बाएं में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा होगा कि भाई अब नीचे कैसे दाहिने हो गया। तो देखो, घड़ी जिस दिशा में चलती है वो दाहिने होता है, घड़ी इसी दिशा में चलती है। अब घड़ी उल्टा तो चलती नहीं है, घड़ी तो इसी तरह से चलती है ना, तो ऊपर से दाहिने नीचे हो जाएगा। दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद से बोला जा रहा है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो भाई 2 किलोमीटर चला तो उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, नीचे तो दक्षिण ही है। अभी मैं आप लोग को बताया कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो उसका चेहरा दक्षिण में है ना। अब इसको एक तरीका से और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ करने के लिए। देखो, जो आपका राइट होता है ना, वो जैसे दाहिने जो होता है ना वो राइट उसको बोलते हैं, और जो आपका बाएं होता है ना उसको लेफ्ट बोलते हैं। और देखो, प्रश्न में जब राइट लेफ्ट आ जाए तो राइट से लेफ्ट कट जाता है। ठीक है ना। लेकिन 2 गो राइट आ जाए तो राइट से राइट नहीं कटता है। अगर 2 गो लेफ्ट आ जाए तो लेफ्ट से नहीं कटता है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सीन होता है। जैसे बोला जा रहा है कि 2 किलोमीटर उत्तर, तो आप लोगों को सबसे पहले उत्तर लिख लेना है। अब कितना भी भगाए उसको भगाते रहना है। उत्तर हो गया ना। फिर बोला जा रहा है कि उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने मुड़ा। दाहिने का मतलब मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ? दाहिने का मतलब राइट। ठीक है ना। दाहिने मुड़ा। उसके बाद से बोला है कि दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा, फिर क्या हुआ? दाहिने घुमा और कितना चला? 2 किलोमीटर चला। अब बोला है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो यहाँ तो कटने वाला है नहीं, उत्तर से 2 बार दाहिने घुमा देना है। तो फिर उत्तर से मान लो यहाँ ऊपर उत्तर है, ठीक है ना, और नीचे आपका दक्षिण है, और इधर आपका पूरब है, और इधर आपका पश्चिम है। तो उत्तर से क्या करना है? उत्तर से आपका 2 बार दाहिने घुमा देना है। ठीक है ना। तो 1 बार दाहिने घुमाओगे तो पूरब आ जाएगा, 1 बार दाहिने घुमाओगे तो दक्षिण आ जाएगा। तो इसका मैं आप लोग को डायग्राम से बताया हूँ कि दक्षिण कैसे होगा। अगर कटने वाला रहता तो और मज़ा आ जाता। ठीक है ना। अगली बार जब कटने वाला आएगा तो फिर बताऊंगा। नेक्स्ट है कि गाय बछड़े से संबंधित है तो शेरनी किससे संबंधित है? शेरनी पिल्ला से संबंधित है का? चूहा से संबंधित है का? भाई शेरनी जो है ना वो शावक से संबंधित है, मेमना ओमना चूहा हुआ पिल्ला उल्ला से संबंधित नहीं है। अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।